Hello dear student, welcome you all. Class 10th Maths, chapter number 8, exercise 8.4, Introduction to Trigonometry, त्रिकोणमिति का परिचय। इसके क्वेश्चन हम कर रहे थे डियर स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चन इसके अभी और करने के लिए बाकी रह गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला पार्ट आपने प्रूव करना है। cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू लाना है cosec a प्लस cot a। ठीक है, cosec a प्लस cot a ये लाना है। और आपको दिया हुआ है कि आपने इस आइडेंटिटी का यूज करना है। cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व करके ये शो कर देंगे, या इसको सॉल्व करके ये ले आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, इसको सॉल्व करके मैं ये लाऊंगा इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके। ठीक हो गया, समझ गए। अब मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by साइन। अंश और हर को साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर। इस पे भी आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, इस पे भी कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको। आप देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन। ये है डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें भी साइन ए को साइन ए से डिवाइड कर दिया और इसमें भी साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। ठीक है, हम जो भी करेंगे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पर इसमें अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे यहां पर है साइन ए से मैंने यहां भी डिवाइड कर दिया, साइन ए से मैंने यहां भी डिवाइड किया, पर इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि इसको आगे ले जाऊंगा फिर तो इससे कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इससे कट जाएगा। ठीक हो, अब मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा कि मैं इसको अलग अलग लिखता हूं। कैसे, अभी पूरे का डिनोमिनेटर साइन ए, ये पूरे का हर है ये साइन ए, तो इसका भी हर बनाएंगे, इसका भी हर बनाएंगे, इसका भी हर बनाएंगे। ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस, ठीक है डियर स्टूडेंट, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई, इसका हर भी ये है, इसका हर भी ये हो गया और इसका हर भी ये है। फिर इस पूरे का डिनोमिनेटर है तो इसमें इससे डिवाइड करिए, कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए प्लस, ठीक है डियर स्टूडेंट, साइन ए बाई साइन ए, ठीक है, माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन। इसके नीचे भी आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अभी कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू आप जानते हैं कॉस ए बाई साइन ए, आप जानते हैं कॉट ए, ये होता है कॉट ए। साइन ए बाई साइन ए हो गया 1 माइनस 1, और 1 बाई साइन ए बन गया आपका कॉसेक ए, कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन बन गया कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए बन गया 1
प्लस 1 और माइनस 1/sin ए बन गया आपके पास कितना, cosec ए। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए क्या रिजल्ट मेरे पास यहां पर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं किस रूप में लिख दूंगा, इसको आप देखिए, मैं इसमें तो कोई चेंज नहीं करता हूं, इसको तो ऐसे रहने देता हूं, ऊपर मैं लिख लेता हूं cot a प्लस cosec a माइनस 1, इसको इसके साथ लिख लेता हूं, इसको लास्ट में ले गया, और यहां लिख देता हूं cot a माइनस cosec a प्लस 1, इसको इसके साथ लिया है, इसको लास्ट में ले लिया। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है cosec a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, इसको मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से खोलिए, देखो कितना आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपका कितना बनता है, यहां पर देखिए क्या लिख सकता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने cosec स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप देखो दिस इज इक्वल टू cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 की जगह पर मैंने ये लिख दिया, 1 है ना यहां पर, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज रहने दिया, इसमें ही चेंज कर रहा हूं, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1, इसको मैंने ऐसे रहने दिया। ठीक हो गया। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको आगे, आप देखिए समझ रहे हैं ना, 1 को मैंने क्या लिख दिया यहां से, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर 1 की जगह लिख दिया। अब आप देखिए आगे, इसके आगे देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही बात को। अब आप देखो ये कितना हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू cot ए प्लस cosec ए, ठीक है, माइनस आप देखिए cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर को a माइनस बी से खोलिए, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर, a को मान लीजिए cosec ए और b को मान लीजिए cot ए, तो एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब cosec ए प्लस cot ए, और दूसरे में आ जाएगा cosec ए माइनस cot ए। यहां लिख दीजिए आप, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं cosec ए प्लस cot ए, cosec ए माइनस cot ए डिवाइडेड बाई, जैसे क्या आ रहा है, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1, या ठीक हो गया। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब आप देखिए इसके आगे क्या, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस रूप में हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए। देखिए दिस इज इक्वल टू cot ए प्लस cosec ए, इसका माइनस खोल लीजिए यहां, तो अंदर क्या हो जाएगा, cosec ए प्लस cot ए और cosec ए माइनस cot ए। ठीक हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो हटा दिया मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट, तो ये आ गया होल डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। ठीक हो गया। अब आप देखिए
न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो कॉमन आ गया। जो यहां है वही यहां भी, तो इस और इस वाले में ये कॉमन है, तो लिख देता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, क्या बचेगा आप देखिए, कॉमन आ गया ना, ये और ये सेम है ना, कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, वन, वन बच गया। ठीक है स्टूडेंट, वन बच गया, यहां पर वन बच गया, ये तो कॉमन आ गया, माइनस, इसको आप ऐसा वाला ब्रैकेट लगाइए, माइनस, ये तो कॉमन आ गया, तो ये बच गया यहां कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाई, इसको देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक हो गया, एक लाइन यहीं पर आप लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहां आप देखिए जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक हो रहा है, ब्रैकेट खोलेंगे ना इसको, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए होल डिवाइडेड बाई, कितना हो गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब इसको और लिखिए, एक लाइन और लिख करके आज का काम समाप्त करें। देखिए इस क्वेश्चन के रिजल्ट पर पहुंचते हैं आप, देखिए तो दिस इज इक्वल टू, कैसा लिख रहा हूं देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, कॉट ए पहले ले लीजिए, कॉट ए प्लस का है ना, फिर माइनस वाला लीजिए, माइनस कॉसेक ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाई ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब आप देखिए तो ये अरे समान है कि नहीं है, इससे कट गया, ये पूरा इससे पूरा कट गया, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या इसको कॉसेक को पहले लिख दो, कॉट को बाद में लिख दो, तो ऐसे आप कर सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही तो है राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या गया, यही राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया, तो इसको लिख देंगे आप राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हो तो गया, हैंस प्रूफ, सत्यापित किया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जरा सा एक टेक्निक यूज की कि न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करो, और उसके बाद यहां वन की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखिए और रिजल्ट पर पहुंचिए। ठीक है ना, बस अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, इसका 6th वाला पार्ट देखते हैं, इस रूप में सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन। तो सरल लग रहे होंगे निश्चित रूप में, बाकी तो बच्चों ये है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आप उतना ज्यादा आपको मैथमेटिक्स आती है, तो प्रैक्टिस बढ़िया करिए, पहले एक बार समझ करके फिर क्वेश्चन को अपने आप करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 6th वाला पार्ट की ओर चलते हैं। क्या सत्यापित आप करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू लाना है डियर स्टूडेंट sec a प्लस 10, ये प्रूफ करना है, sec a प्लस 10, ये आपको प्रूफ करके लाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए लाना है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं और राइट हैंड साइड के बराबर ले आता हूं तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे तराजू के दो पल्ले होते हैं, जब बराबर हो जाएंगे तो हो गया संतुलन। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस साइन ए। अंश और हर को 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। ठीक है, हाँ गुणा कर रहा हूं, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। तो डिवाइडिंग नहीं लिखी बल्कि क्या लिखी, मल्टीप्लाइंग लिखी। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस साइन। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करिए, यहां भी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप देख रहे होंगे अंश में भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया और हर में भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आप चाहो काट दीजिए फिर यही आ जाएगा। अब आप देखो ये क्या है, सॉल्व करिए इसको। 1 प्लस साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई में है, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, भाई एक ही बार 2 बार मल्टीप्लाई में होती है, गुणा में है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 1 प्लस साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ऐसा नहीं करेंगे कि साइन ए स्क्वायर, ये रॉन्ग है, साइन ए स्क्वायर नहीं होगा बल्कि स्क्वायर इसका होगा, साइन का ऑपरेटर का होगा साइन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये रॉन्ग है, तो ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू, आप देखिए डियर स्टूडेंट, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, यहाँ बाहर स्क्वायर रूट है, और वैसे भी देखिए स्क्वायर रूट है और सेम चीज का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो हटा दीजिए स्क्वायर रूट और ए के बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट जैसे आप जानते हैं वर्गमूल। अब ये कितना लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर क्या है वो 1, इसको 1 स्क्वायर आप नहीं लिखते तो 1 स्क्वायर आपका 1 ही हुआ। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा,
इसको राइट हैंड साइड में ले गया तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो कॉस ए गुणा कॉस ए, वर्गमूल के अंदर कॉस ए गुणा कॉस ए, और ए बाहर आ जाएगा तो ये हो गया आपके पास कॉस। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर है ये अलग अलग लिख दीजिए। इसको लिख सकता हूं मैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस कितना होता है रिलेशन, सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ये होता है 1 बाई कॉस ए आपका सेक है और साइन ए बाई कॉस ए वो आपका टेन ए। यही जो लाना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आ गया सेक ए प्लस टेन। ठीक हो गया, तो आप लिख देंगे यहां पर हैंस प्रूव, सत्यापित किया। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो सत्यापित किया। ठीक है, क्या ट्रिक अपनाया था, अंश और हर में 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया, बस आगे इसको सॉल्व किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया था और आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो रिजल्ट पर पहुंच गया। ठीक हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका 7th वाला पार्ट देखते हैं उससे। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपके आसान हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और जो इनइक्वालिटीज हैं उनको यूज करना है, आइडेंटिटीज, इनइक्वालिटी नहीं बल्कि क्या कहेंगे, आइडेंटिटीज। ठीक है, जो आपने सर्व समीकरण पढ़ी हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ये पढ़े ना आपने तीन, इनको आप तैयार रखिए, इन्हीं का यूज हो रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखता हूं डियर स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए, 5 का कौन सा वाला पार्ट है, 7th वाला। क्या प्रूफ करना है आपको, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करके लाना है टेन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको प्रूफ करके लाना है, टेन थीटा के रूप में प्रूफ करके लाना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लाना है सॉल्व करके टेन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आता हूं। ठीक हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा जो साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर ले लिया कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा तो बचेगा यहाँ पर, क्योंकि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ही साइन क्यूब थीटा बनता है। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट, इसको देखिए यहां पर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं, कॉस थीटा आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पर देखिए कॉस थीटा कॉमन आ गया तो 2 कॉस क्यूब थीटा में कॉस थीटा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉस क्यूब थीटा होता है
माइनस कॉस थीटा बाहर कॉमन लिया है तो लिख दो। यहां तक ठीक है डियर स्टूडेंट। न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिया और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं यूज करता हूं कुछ, क्या यूज करता हूं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1 के। तो जहां पर 1 है 1 की जगह लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी 1 की जगह लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास कितना आएगा साइन थीटा, देखिए 1 की जगह लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो गया, इसको देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है, ठीक हो गया। इस 1 को किससे रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। अभी कितना हो गया दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, इसके अंदर देखिए यार साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए, तो ये बच जाएगा यहां पर, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया और 2 साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव का है, साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नोट करिए आप, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कहीं पर होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना, ठीक हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यहां पर क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। यहां नीचे आप देखिए कॉस थीटा, यहां पर आप लिख सकते हैं सीन्स कहां से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट के अंदर ऐसा आप लिख सकते हैं जिससे एग्जामिनर भी क्लियर हो जाएंगे कि स्टूडेंट ने ये जो रिजल्ट लिखा है ये 1 कहां से लिखा है, तो आपने ये यहां पर दे दिया, ठीक हो गया। चलिए अब आप देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में कितना है कॉस थीटा, इसको ओपन करिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के दोनों के साइन बन देंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब मैं इस ब्रैकेट खोलूंगा क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए यहां सॉल्व कर लेता हूं, इसके बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो रहा है साइन थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए डियर स्टूडेंट, कॉस थीटा, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहां था ही, ठीक हो गया। अब आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, समझदार है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इससे आपका ये कट गया क्योंकि न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में भी यही है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये आपने पढ़ा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और यही आपको राइट हैंड साइड में लाना, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। बस इस रूप में तो काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला और राइट हैंड साइड ले आया, लेफ्ट हैंड साइड ये था, ये इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते गया और आइडेंटिटी का प्रयोग किया, इस सर्व समीकरण का प्रयोग किया
और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, राइट हैंड साइड पर पहुंच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आ गया, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अब इसके 3 पार्ट और बचे हुए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।